हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग रिलेशन टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, अभी चल ही रहा है रिलेशन टॉपिक। उसके बेस्ड देखिए क्वेश्चन जो है पिछले क्लास तो हम लोग देखे थे। पिछले क्लास बहुत ही कम क्वेश्चन बनाए थे। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग भी खुद से ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चन बनेगा ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो हम आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L, defined as R equal to relation दिया हुआ L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। मतलब आपको L दिया हुआ है, जो जितने भी लाइन्स हैं उस लाइन का सेट जो है उसको हम लोग L मान लिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे L लाइन जो है वो एक सेट है, उसके अंदर जितने भी लाइन है L1 L2 L3 सब उसी के अंदर आएगा, जो L लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और रिलेशन जो है आपको दिया हुआ है, हम आपको पहले ही बोले थे कि आपको जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए देगा तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो सेट, दूसरा रिलेशन। यहाँ देखिए एक सेट पता है और दूसरा रिलेशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब आपको सेट और रिलेशन दिया हुआ है तब तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट में सॉल्यूशन लिख लीजिए। गिवन में जो दिया हुआ लेट L इक्वल टू क्या दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, मतलब जितने भी लाइन है उसका सेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन और रिलेशन R दिया हुआ है, R इक्वल टू रिलेशन कितना है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों सेम होता है। यहाँ पर देखिए लेट L1 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट L। अब L1 R L1 इम्प्लाइज, अब यहाँ L1 और L1 लेंगे तो यहाँ भी L1 और यहाँ भी L1, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या लाइन 1 खुद अपने लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है? लाइन 1 जो है, लाइन 1 पे परपेंडिकुलर होगा, तो कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं होगा। पैरेलल हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये जो लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ सही नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो चेक हो गया। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या रूल होगा, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ठीक है। फिर यहां पर देख लीजिए, फिर यहां से देखिए लिखेंगे L1 R L2, L1 R L2 implies L1 is perpendicular to L2। इम्प्लाई जब लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर होगा तो लाइन 2 भी किस पे परपेंडिकुलर होगा, लाइन 1 पर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 इम्प्लाई L2 R L1, इसीलिए R इज सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक का हम लोग रूल जानते हैं ना कि A R B अगर इक्वल हो जाता है B R A के तो रिलेशन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। यहाँ पर भी देखिए L1 R L2 L2 R L1 के जब बराबर हो गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए लिखिए फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए रूल हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए L1 L2
L3 belongs to set of all lines, यहाँ पे लिखेंगे let L1 L2 L3 belongs to set of all lines, मतलब L में बिलोंग्स करेगा। अब दो दो करके लीजिए, एक बार L1 L2 को, एक बार L2 L3 को, उसके बाद देखेंगे L1 L3 वाला कंडीशन। ठीक है, यहाँ देखिए L1 L2 belongs to R, तो L1 R क्या हो जाएगा L2, implies L1 is perpendicular to L2 एंड फिर यहाँ पर देखिए L2 L3 belongs to R हो जाएगा, implies L2 is perpendicular to L3। यहाँ पर एक लाइन भी लिख सकते हैं L2 R L3, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज वाला लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखिएगा L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। मतलब इस वाले को फर्स्ट और यहाँ जो दिया हुआ इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 implies L1 R L3, इसलिए R is L1 is implies L1 is not perpendicular to L3, implies L1 यहाँ पर, इसलिए R is not transitive, इसलिए R is not transitive। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लाइन 1 है, लाइन यहाँ देखिए लाइन 1 है, ये लाइन 2 दिया हुआ। ठीक है, जो इस पर परपेंडिकुलर है, और लाइन 3 है जो इस पर परपेंडिकुलर। देखिए लाइन 1 लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन 2 भी लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है, मतलब सिमेट्रिक होगा। देखिए लाइन 1 लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है, जो लाइन 2 है ना, जो लाइन 2 है लाइन 3 पर परपेंडिकुलर है। तो क्या लाइन 1 लाइन 3 परपेंडिकुलर है? नहीं ना, पैरेलल वाला केस हो जाएगा। तो रिलेशन क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए आर इज क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हैंस आर इज लिख देंगे रिफ्लेक्सिव, हैंस आर इज सिमेट्रिक, बट लिख दीजिए हैंस आर इज सिमेट्रिक, हैंस आर इज सिमेट्रिक बट neither reflexive nor transitive. Hence R is symmetric but neither reflexive और नॉर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिख लीजिए इसको जल्दी से।